हैप्पी करवा चौथ मेरी बहनों। आज है करवा चौथ और यहाँ पर ये मेरी ड्रेस है जो मैं पहनने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे करवा चौथ का। तो ये मेरी 4th करवा चौथ है। तो ये मेरा रिसेप्शन का लहंगा जो मैं पहनने वाली हूँ, और ये मेरी फेरू की चुनरी है, थोड़ा सा मेकअप का सामान और मेरी ज्वेलरी। 3 साल से मैंने जो व्रत रखा था उसमें मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह कभी नहीं पहनी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं। अब जाकर ये आई है मेरे पास तो मैंने पहनी है, और ये है मेरा फाइनल लुक। और अब हम जा रहे हैं कथा पढ़ने के लिए अपनी मम्मी के घर पर, क्योंकि मैं आप सबको पता है मैं अभी रेंट पर रह रही हूँ, तो मैं अकेले कथा नहीं पढ़ सकती। पास में ही मेरा घर है मेरी मम्मी का। तो यहाँ पर मेरी सारी भाभियाँ रहती हैं घर के आस-पास में। तो मम्मी ने बोला आप अकेले नहीं पढ़ना, यहाँ पर आ जाना, आप मेरे साथ कथा पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ आ गई अपनी कथा पढ़ने के लिए। यहाँ पे सब बातें कर रहे थे, अपने अपने कपड़े, होता है ना औरतों का, तैयार होने के बाद तुमने क्या पहना है, तुम्हारी साड़ी कैसी है, ये मैं कहाँ से लाई, ये सब डिस्कशन हो रहा था। और फिर शुरू करी कहानी। तो यहाँ पर कहानी पढ़ने के लिए भी तुम पढ़ लो हो रहा था। फाइनली बाद में एक भाभी है मेरी, उन्होंने कथा पढ़ने स्टार्ट करी, क्योंकि मेरा तो गला पानी के मारे सूखा जा रहा था। इसलिए मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं पढ़ सकती। मेरे को चाहे खाने के बिना आप 2 दिन 3 दिन रख लो, लेकिन मुझसे प्यासा नहीं रहा जाता है। और करवा चौथ का जो फास्ट होता है वो निर्जला होता है, तो बहुत भारी पड़ जाता है ये मेरे को। अभी मेरे को शादी को 4 साल होएंगे दिसंबर में, तो ये मेरा चौथा करवा चौथ का फास्ट है जो मैंने रखा है। तो यहाँ पर जल्दी से हम सब ने कथा करी, पूजा करी। कथा यहाँ पर ख़त्म हो गई और सब बाहर आ गए हैं सूरज देवता को जल चढ़ाने के लिए। पूजा के बाद सूरज देवता को जल चढ़ाया जाता है। अभी यहाँ पर 5:30 हो गए हैं हमें पूजा पढ़ते पढ़ते, कथा पढ़ते पढ़ते। 2 से 3 जो कथा होती हैं वो पढ़ी जाती हैं, चाहे आप मुँह से पढ़ लो या फिर किताब में से पढ़ लो। आजकल तो लोग किताब से ही पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब त्योहार है जो हिंदू धर्म में एक ही दिन मनाया जाता है। अदरवाइज़ जो और सारे फेस्टिवल होते हैं वो 2-2 दिन मनाते हैं हिंदू धर्म में, कि 2 का है, 4 का है, 5 का है, ऐसे करते हैं। लेकिन करवा चौथ आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी 2 दिन नहीं मनाया गया। जिस दिन एक दिन जो डिसाइड होता है, सभी औरतें उसी दिन करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा भी समाप्त हो गई और हम आ गए अपने घर। हमने की थोड़ी सी यहाँ पर फ़ोटो क्लिक हस्बैंड वाइफ ने, क्योंकि इतना तैयार हुए तो थोड़ा तो फ़ोटो वगैरह बनती है, तो मैंने बनाई फ़ोटो। और यहाँ पर रात हो गई है, चाँद भी निकल गया। इस बार तो चाँद इतनी जल्दी निकल गया था कि मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं बहुत सारा पानी पीऊँगी अब। क्योंकि हर बार क्या होता है, चाँद 9:30 10 2 साल पहले तो चाँद निकला ही नहीं था, धुंध के कारण दिख ही नहीं रहा था। तो मेरा क्या था कि मैंने 11 बजे तक फास्ट नहीं खोला था कि नहीं मैं चाँद देख के ही खोलूँगी, क्योंकि उस टाइम मेरी दूसरी करवा चौथ थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना चाँद देखे ही फास्ट खोल लूँ। लेकिन बाद में न्यूज़ वगैरह में सब में देख के, सब जगह से मेरे पास फ़ोन आया, मेरी मौसी मेरी मम्मी का, तब जाकर मैंने फास्ट खोला। तो यहाँ पर इस बार तो चाँद 8:17 पे ही निकल आया, और तुरंत मेरी दीदी का फ़ोन आया कि चाँद निकल गया है, पूजा कर लो। तो यहाँ पर मैंने पूजा करी। पहले क्या था, मैंने दूसरे जो लोटे से जल चढ़ा दिया, और मैं भूल गई थी जो लोटा भर के रखते हैं उसका जल चढ़ाया जाता है। तो फिर मैं भाग कर गई, नीचे से लोटा लाई और फिर मैंने जल चढ़ाया, और यहाँ चन्नी में अपना दिया रखा और अपने चाँद को देखा, और फिर अपने घर के चाँद को देखा।
तो पूजा हो गई है ख़त्म। अब आई पानी पीने की बारी, तो मैं इतनी खुश हुई और मैंने सारा 1 लोटा भर के पानी पी लिया। और फिर की हमने थोड़ी सी वीडियो शूट और थोड़ा सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करे। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ ब्लॉग देखते हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।